नमस्कार दोस्तों, नेम प्लेट वाला फरमान आखिरकार फेल हो चुका है। योगी सरकार की बोलती बंद हो गई है और अब किसी को भी अपना नाम लिखकर, अपना नंबर लिखकर या धर्म बताने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों, कोर्ट ने सोमवार को 22 जुलाई को कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरीके का खाना बनाते हैं, शाकाहारी बनाते हैं या मांसाहारी बनाते हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा है कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब देने के लिए भी कह दिया है। दोस्तों, तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 26 जून को अगली सुनवाई होगी। अब आपको बता देते हैं कि किस तरीके से यूपी में ये आदेश लाया गया था और किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा था। दोस्तों, यूपी में नाम लिखने का आदेश 2 स्तर से जारी किया। पहला पुलिस और दूसरा यूपी सरकार। सबसे पहले पुलिस ने किस तरीके से इस आदेश को लागू किया वो जान लीजिए। 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि जिले के करीब 240 किलोमीटर एरिया में कांवड़ मार्ग पड़ता है। सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले जहां से कांवड़िए खाने का सामान खरीदते हैं, सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि कांवड़ियों में कोई कंफ्यूजन ना हो और कानून व्यवस्था में बाधा ना आए। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया था, ऐसा पुलिस का कहना था। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना था कि ऐसा करने के पीछे सीधा मकसद मुसलमानों को टारगेट करना था। वहीं दूसरे स्तर पर सरकार ने इस कानून को लागू किया। मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 19 जुलाई को सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। सरकार के मुताबिक कांवड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी, ऐसा कहा गया। यूपी के बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा पर रूट पर आने वाले दुकानों में दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर दुकान खोलते हैं। उज्जैन में नगर निगम ये आदेश 1 साल पहले ही दे चुका था, हालांकि इस पर अमल नहीं हो रहा था। उज्जैन के मेयर मुकेश टिटवाल ने कहा कि इस बार सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगा दी। याचिका दाखिल करने वालों ने इसे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17 और 19(1) का उल्लंघन बताया है। इन अनुच्छेदों के जरिए धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव, छुआछूत को गैर कानूनी बनाया गया है और लोगों को कोई भी व्यापार करने की आजादी मिली है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एक्टिविस्ट अपूर्वानंद और आकार पटेल की 3 याचिकाओं पर कोर्ट ने 3 राज्यों को नोटिस जारी किया है और कहा है कि ऐसे किसी दूसरे राज्य को भी वो स्वतः इस मामले में शामिल कर सकता है। खैर दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से व्यापारियों में खुशी की लहर है। व्यापारियों का मानना था कि इस तरीके का कोई भी आदेश उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा झटका दे सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से व्यापारियों में काफी राहत है और अब असर ये है कि तमाम दुकानों से नेम प्लेट भी हटाए जा चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।